हेलो एवरीवन। बात है दो भाई बहनों की। ट्रिश और उसका भाई डैरी कॉलेज से छुट्टियों के लिए घर जा रहे हैं। फ्लोरिडा के एक हाईवे के रास्ते से गुजरते हैं। रास्ते में वो एक जगह के बारे में बात करते हैं जो उनके रास्ते पर है। एक प्रॉम जोड़ी जो गायब हो गई थी। उनकी गाड़ी मिल गई थी लेकिन प्रॉम लड़की डार्ला का सर नहीं था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक पुरानी ट्रक उनके पीछे तेजी से आ रहा होता है और हॉर्न पे हॉर्न देता रहता है और उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। डैरी और ट्रिश बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर अपने रास्ते को दोबारा शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही उन्हें फिर वो ट्रक दिखता है जो एक पुरानी चर्च के पास होता है। डैरी कार की स्पीड कम करता है और वहां वो देखता है कि उस ट्रक का ड्राइवर उनसे भरे हुए शीट्स में कुछ लपेटकर एक बड़े से पाइप में डाल रहा होता है। ड्राइवर उनको देख लेता है, उनका पीछा करता है। डैरी कार की स्पीड तेज करता है लेकिन वो ट्रक इतना तेज चलता है कि उनको टक्कर मार देता है और उनकी कार ट्रैक से उतर जाती है। यहाँ डैरी को मचती है चुल और वो कार को सही करके दोबारा उधर जाने का कहता है कि वहां उस पाइप में उस ड्राइवर ने क्या फेंका था, चलो देख कर आते हैं। ट्रिश मना करती है लेकिन फिर वो भी मान जाती है और ये दोनों दोबारा चर्च के पास चले जाते हैं। डैरी पाइप के अंदर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता अंधेरे की वजह से, क्योंकि पाइप नीचे की तरफ चर्च की बेसमेंट में जा रहा होता है। आवाज देता है तो उसे पाइप से आवाज आती है। वो ट्रिश से टॉर्च मंगाता है, अंदर झांक के देखता है तो इतने में उसके सामने आते हैं चूहे को देखकर ट्रिश डर जाती है और डैरी के पैर उससे छूट जाते हैं। डैरी नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। वहां वो एक जवान को देखता है जो शीट में लिपटा हुआ होता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है जिसके पेट पर सिलाई हुई भी होती है। कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले वो मर जाता है। डैरी की नजर छत पर पड़ती है तो वो देखता है छत और सामने की दीवारों पर कई लाशें चिपकाई हुई हैं जिसमें डार्ला का सर वापस से सिला गया है। डैरी ट्रिश को बोलता है कि तुम मदद लो किसी से, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ट्रिश एक ट्रक को आते देखती है और कार को स्टार्ट करती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। इतने में वो ट्रक वहां से गुजर जाता है। डैरी एक एग्जिट ढूंढ लेता है और कार में बैठ के डैरी और ट्रिश चले जाते हैं। डैरी ट्रिश को सब बताता है जो उसने बेसमेंट में देखा। इतने में उन्हें नजदीक क्लब दिखता है। ये वहां मदद लेने जाते हैं लेकिन उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। डैरी फोन के पास होता है कि अचानक फोन आता है। डैरी कॉल को उठाता है। उस पे एक औरत पहेलियों में डैरी को वार्न कर रही होती है कि उसने उस ड्राइवर का राज जान लिया है। उसे जिसकी भी खुशबू अच्छी लगती है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उससे बिल्लियों के बारे में बात करती है और जीपर क्रीपर गाने को प्ले करती है और वार्न करती है जब भी वो इस गाने को सुने तो उनमें से एक को इस गाने को सुनते हुए भयानक मंजर का सामना करना पड़ेगा। डैरी औरत की वार्निंग से परेशान और गुस्से में पुलिस को फोन करता है जो उनकी बात नहीं मानती। पुलिस से बात करते वक्त ट्रक ड्राइवर उनकी गाड़ी में घुस जाता है। उस क्लब की वेटर आकर इनको बताती है कि कोई उनकी कार से कपड़े निकाल के सूंघ रहा है। सब बाहर जाते हैं तो कार में से सारे कपड़े बाहर निकले हुए होते हैं और कार के हैंडल पे एक गली हुए हाथ की चर्बी के निशान होते हैं। पुलिस उन्हें चर्च के पास ले जाने के लिए निकलती है लेकिन पता चलता है कि चर्च में आग लग गई है और उन्हें वहां कोई एविडेंस नहीं मिला। इतने में ट्रक ड्राइवर पुलिस की कार पे अटैक कर देता है और पुलिस वालों को मार देता है। पुलिस ऑफिसर का सर डैरी की कार पे आकर गिरता है। डैरी कार रोकता है तो देखता है कि पुलिस की कार में से वो ड्राइवर निकलता है और उस पुलिस ऑफिसर के सर को सूंघता है जैसे वो उसकी खुशबू का आशिक हो। डैरी और ट्रिश कार स्टार्ट करते हैं और वहां से भागते हैं। वो एक घर के पास रुकते हैं। ये घर एक पुरानी औरत का घर होता है जहां बहुत सारे कैट्स होते हैं और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं। डैरी ट्रिश को बोलता है कि ये उसे वही औरत लग रही है
जिसने उसे कॉल की थी, क्योंकि वो औरत भी बिल्लियों के बारे में बातें कर रही थी और ये औरत भी बस अपनी बिल्लियों के बारे में ही बातें कर रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। इतने में ड्राइवर, जो उसके यार्ड में छुपा होता है, वो आकर उस औरत को मार देता है और अपना मॉन्स्टर भरा चेहरा शो करता है। ट्रिश बहुत ही बहादुरी से बार बार अपनी गाड़ी से मास्टर ड्राइवर को कुचल देती है और समझते हैं कि अब वो मर गया है। वो बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात जैज़ली हार्टमैन से होती है। उस औरत से होती है जो क्लब में उनसे कॉल पे बात करती है। इस औरत को विजन्स आते हैं। उसके ख्वाब में आता है कि ऐसा होगा। वो उन्हें बताती है कि उनका पीछा करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि असल में दी क्रीपर है, एक पुरानी क्रिएचर जो हर 23rd स्प्रिंग को 23 दिन के लिए निकलता है ताकि वो इंसानी बॉडी पार्ट्स को खाए और अपनी बॉडी में शामिल करे। जैज़ली वार्न करती है कि क्रीपर अपने विक्टिम्स को डर के जरिए हंट करता है और ट्रिश और डैरी से डर को महसूस करके उसने एक ऐसी चीज पाई है जो उसे पसंद है। अब वो जब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक वो उस बॉडी पार्ट को तुम में से ले ना ले। इतने में क्रीपर पुलिस स्टेशन आता है। जेल को तोड़कर कैदियों को खाकर अपने पार्ट्स पूरे करता है। पुलिस के अटैक के बावजूद क्रीपर भाग जाता है। जैज़ली प्रिडिक्ट करती है कि उनमें से एक को खौफनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। डैरी जानना चाहता है कौन, और जैज़ली ट्रिश को देखती है कि अचानक क्रीपर उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन जैज़ली उनको बचा लेती है और ट्रिश और डैरी को ऊपर के इंटेरोगेशन रूम में भेज देती है। क्रीपर उन्हें ढूंढ लेता है, ट्रिश को सूंघता है और उसे साइड में फेंक देता है और डैरी को चुन लेता है। ट्रिश अपनी जान को भाई की जिंदगी के बदले में ऑफर करती है। क्रीपर कुछ देर के लिए सोचता है, लेकिन आखिर में डैरी को उड़ाकर ले जाता है। अगली सुबह ट्रिश को उसके पेरेंट्स घर ले आते हैं और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में यह होता है कि क्रीपर डैरी की आंखें निकाल कर ले गया होता है और उसकी बॉडी को वहीं छोड़ देता है। ये कहानी थी 2001 में आई चीपर क्रीपर मूवी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।